हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका जो स्टार्ट हुआ है SI स्टार्ट हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले की बात किया जाए तो पहले सबसे पहले रेशियो कंप्लीट का, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। क्लियर। साधारण ब्याज में टाइप 1 स्टार्ट हुआ है, जिनमें से क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 160 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। और इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 161 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 1250 रुपये पर 15 वर्षों के लिए 1.6% के वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज की राशि कितनी होगी। हमें ब्याज की राशि पूछा गया। तो आप देखिए, ब्याज निकालने के लिए यानी SI ज्ञात करने के लिए या तो आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं या विदाउट फार्मूला। तो अगर फार्मूला की बात किया जाए तो SI बराबर फार्मूला आता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ये आपका जो कि सब फार्मूला आता है। प्रिंसिपल की बात किया जाए, प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो मूलधन दिया गया 1250, ठीक है। और रेट की बात करें, रेट हमेशा किस में रहता है, 7% में, तो 1.6। टाइम की बात करें, टाइम 15, टाइम रहता है वर्ष में, तो 15 वर्ष बटे 100। अब इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दशमलव डिलीट कीजिएगा 0। अब इसको कट डाउन कर लेते हैं। देखिए, तो मैं कह सकता हूँ 10 से 10 खल्लास कर दीजिए। 25 से कटा 25 पंचे, 25 से कटा 25 चौके, 4 से कटा 4 बार में, 4 पंचे 20 हो गया, 20 हो गया, 20 गुना 15 गया, 15 गुना 30, 300। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं। और या फिर जब फॉर्मूला नहीं रहे तो कैसे बनाना। ये मूलधन दिया गया 1250 रुपये। हम सब मूलधन जब भी मानेंगे, यानी जब भी प्रिंसिपल मानेंगे 100 रुपया मान करके आगे बढ़ना है। प्रिंसिपल को ही मानना है सिर्फ, और किसी को नहीं। तो क्वेश्चन में कहता है कि मूलधन है 1250। हम सब क्या जानते हैं, 100 मूलधन। मान लेते हैं मूलधन 100। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, दिमाग में सेट कीजिए, मूलधन का तुलना मूलधन से। ब्याज निकालना है तो R गुना T कर देते हैं, कर दीजिएगा, आपका निकल जाए। ब्याज निकालना है तो R गुना T, तो R आपका 15 है, T आपका R आपका 1.6 है, T आपका 15 है, तो इसको गुना कर दीजिए। तो 15 गुना 1.6, इसको हल कीजिए, दशमलव डिलीट कीजिए 0, फिर से 0 से 0 खल्लास होगा। 25 पंचे 25 चौके, 4 चौके, 4 पंचे 20, 15 30, यानी 300। इस प्रकार से विदाउट फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि जो दिया गया उसका तुलना उससे, जो पूछे उससे गुना करना, बस इतने से कम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 162 नंबर का था। जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक हो जाती है तो यह राशि इतना रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई मूल्य राशि है, निवेश की गई हमें मूल्य राशि ज्ञात करना है। बिल्कुल चिंता करना नहीं। अब ध्यान से देखिए, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला कंडीशन, 5 साल के लिए जो रुपया लगाया तो 3640 रुपया हो गया, यानी ये अमाउंट दिया गया। हो जाना मतलब अमाउंट है, मिश्रधन आपका। मिश्रधन कब बनता है, जब ब्याज और मूलधन जुड़ता है, तब ब्याज और मूलधन जुड़ता है तो मिश्रधन, ध्यान में रखना। फिर कहता है कि यदि साधारण ब्याज की दर पहले से, कहता है जो भी पहले था रेट, अब जो कि 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती है, तो कहता है 3920 रुपया हो जाती है। तो निवेश की गई मूल्य राशि हमें मूल्य, अब देखिए 2% प्रति वर्ष जब अधिक हुआ तभी ना इतना रुपया हुआ। तो हम कह सकते हैं दोनों के, ये 3640 अमाउंट और अमाउंट 3920, इन दोनों के बीच का गैपिंग देखिए 280। तो यही आपका ब्याज ही बढ़ा है, ठीक है। ये जो आपका 280 आया, ये आपका ब्याज आया, ध्यान में क्या आया, ब्याज, यानी SI आया। बोले कोई दिक्कत नहीं हुआ साथियों, ये SI इतना सा है। अब ध्यान से देखिए, ये SI 2000, ये 280 रुपये SI है ना, 280 रुपये आपका SI है। अब ध्यान से देखिए, हम सबको पता है कि SI कैसे निकलता है। तो SI निकालने के लिए R गुना T करते हैं। R गुना क्या करते हैं, T करते हैं, है ना। तो बोले R क्या है, R आपका क्या है, R बोलिएगा आपका कि R तो 2 वर्ष है और ये 5 है ना। तो हम कह सकते हैं 2 का तुलना 2 और 5, हमने SI निकालने के लिए R इंटू T करना पड़ता है। तो R इंटू T कीजिए, तो 5 गुना 2 कीजिए तो 10 हो जाता है। तो हो गया 10। SI का तुलना SI से हमें निकाला मूल्य राशि तो 100 से गुना, यानी कि मूल्य राशि मूलधन निकाला, जो निकाला उससे गुना करते, कबर बताएंगे। अब 1 0 से 1 0 खेला सर, 28 200, यानी ये हो गया आपका राइट आंसर 2800 रुपया। 2800 रुपया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है भाई, आप जो है ना बना सकते हैं, जो पूछे उससे गुना करना है, बस यही दिमाग में सेट रखना है। और जो दिया गया उसका तुलना दिया गया इसका।
देखिए 163 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है 6,000 रुपये की राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि ब्याज प्रति 6 माही देय हो तो 18 महीने बाद जो कि प्राप्त राशि होगी। मूलधन ज्ञात करना 18 महीने बाद। तो भाई यहाँ देखिए सबसे पहले टाइम की बात अगर किया जाए तो टाइम हो जाएगा 18, 6 माही है, ठीक है, 6 माही यानी कि 6 महीना में जो कि एक बार काउंट कर लेता है ब्याज को। तो 18 महीना में कह सकते हैं 3 बार काउंट करेगा, तो यहाँ 6 से भाग दे देते 3, तो यानी टाइम निकल गया 3, ठीक है। उसी प्रकार से ब्याज है वार्षिक 20 दिया गया। एक साल में 12 महीना आता है, तो 6 महीना दुग हो गया, 6 महीना और 6 महीना दुग होता है। ये वार्षिक को भी 6 माही में बदलेंगे, समझिए। तो कह सकते हैं 2 से भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए 2 से भाग दे दीजिए। जैसे 2 से भाग देंगे तो ये होगा 10, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया रेट 10%। लेकिन क्या रेट का कब का 6 माही का रेट, क्योंकि ये भी 6 माही का टाइम है, तो रेट भी क्या निकालिए 6 माही का, है ना, सारा चीज़ निकालिए। अब हमें ज्ञात करना है उसका मूलधन। तो अमाउंट का फॉर्मूला यानी कि आप ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़े होंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला आता है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100। इस प्रकार से ये फार्मूला बना रहा हूँ, बट फिर पावर टाइम। तब प्रिंसिपल आपका 6,000 है, है ना, और ब्रैकेट का 1 है, प्लस है, आर का वैल्यू आ गया 10 बटे 100, फिर 100 गुना 100 प्लस 10, यानी इसको लिख सकते हैं, टाइम है 3 बजते हैं, टाइम 3 है, लिख सकते हैं 6,000 गुना 110 बटे 100 एक बार, गुना 110 बटे 100 दो बार, गुना 110 बटे 100 3 बार। अब इसको कैलकुलेशन करके कटाइए, तो 3 जीरो 2 जीरो खल्लास, 1 जीरो से इधर का 1 जीरो इधर, फिर 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास, 1 जीरो से 11 गुना 11, तो 1331 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1331, अब गुना यहाँ पे 6 बचा हुआ है, ठीक है, गुना क्या बचा है 6, अब 1331 गुना कर दीजिए 6, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं 6 का 6, 6 18 का 8, 6 18, 18 19, 6 का 6 1 7, यानी कि 7986 रुपया, 7986, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से बना लीजिएगा। या फिर अमाउंट का फॉर्मूला याद ना रहे तो कैसे बनाना है, देखिए इसको भी मैं बताता हूँ। पहले इसको साफ करने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मिटाते हैं। टाइम तो आपको पता चल गया कितना निकला है साथियों, टाइम आपको पता चल गया भाई, टाइम निकला है 3 और रेट निकला है आपका 10। तो जब फार्मूला याद ना रहे तब किस प्रकार से निकालना ये ध्यान से देखें, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो 10 है, तो 10 है, तो ये 10, और ये ब्याज की दर निवेश की जाती है यदि ब्याज 6 माही दे तो बाद ये 20%, ये 10 आपका रेट हो गया। और इसी प्रकार से रेट आपका, ये टाइम आपका 3 है, तो 3 और 10 हो तो 20%, मैंने 10% का वैल्यू देखे थोड़ा सा, 10% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1 बटा हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 बटे 100 का 0 0 कटे 1 बटे 10, तो हम कह सकते हैं 10% का वैल्यू 1 बटे 10, यानी 1 की वृद्धि हो रहा है, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रेशियो मेथड से देखिए किस प्रकार से बनाता है। ये है 10, ये हो गया 11, ठीक है, ये पास्ट, ये पास्ट मतलब माइनस, ये प्रेजेंट मतलब प्लस, प्रेजेंट मतलब पी, 3 बार है, 3 बार पावर कीजिए 3, इधर भी 3, तो ये हो जाएगा 3 पर 3 0, ये रेशियो हो जाएगा 13 33 31। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया गया 6,000 रुपया है, ठीक है, कितना दिया गया 6,000 रुपया, और यहाँ पे दिया गया कितना 1,000 रुपया, ये रुपया है ये वाला, ठीक है, धन है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ 6,000, यहाँ 1,000, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना है, बाद 18 महीने बाद कितना आ जाएगा, तो इतना से मल्टीपल, यानी कि 1331 से मल्टीपल, 1331 से मल्टीपल, 3 0 खल्लास, फिर 1331 गुना 6 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से ऑप्शन। तो मेरा करने मतलब क्या है कि जब अमाउंट निकालना है साथियों, तो 3 पावर लगा दीजिए, पावर लगाने में इस साइड का प्रेजेंट हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट नहीं, ये आपका सॉरी, ये आपका पास्ट में चल जाएगा, पास्ट का मतलब पहले की बात था, और अभी मतलब प्रेजेंट में इतना है। तो इस प्रकार से तुलना करके बना सकते हैं। यहाँ बहुत तरीके से इस पर यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। तो देखिए मैं बताता हूँ, जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगा। कहता है अनुज ने सालाना जो कि 12% की, सालाना मतलब साल 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। इसके अलावा कहता उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान जो कि साधारण ब्याज अर्जित किया है तो दूसरी योजना की समान ब्याज
तो इस प्रकार से पूछ दिया गया आपसे योजना का सामान्य ब्याज दर क्या है, फिर दूसरी योजना का सामान्य ब्याज दर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है दूसरी योजना का ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है पता नहीं साथियों। तो मान लेते हैं सपोर्टेड पहला में प्रिंसिपल मान लेता P, दूसरा में प्रिंसिपल हो जाएगा 3P, क्योंकि ये लिख दिया गया 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना हो जाता है। ठीक है, निवेश किया जाता है तिगुना, पहले निवेश किया P, फिर निवेश कर दे बोला इससे का 3 गुना तो हो जाएगा 3P। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर एसआई का फार्मूला लगाए तो एसआई का फार्मूला कहता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल इंटू रेट आपका इसका दिख दिया है, पहले में 12 है, गुना टाइम दिया गया 3 साल तो 3 बटे 100 बड़ा, इधर भी दिखे प्रिंसिपल, इधर 3P है, प्रिंसिपल इंटू रेट इधर तो क्या तय करना है, रेट नहीं दिया गया, टाइम दिया गया 2 साल तो गुना 2 बटा 100। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। P से P खल्लास, 3 से 3 खल्लास, 2 जो बराबर करता है, ध्यान में रखना, तो बराबर कर रहा है 2 से 6 बार में, तो R का वैल्यू आ गया 6% प्रतिवर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से मान करके आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, और 65 नंबर देखिए, 165 कहते एक व्यक्ति इतना रुपये की राशि को इतना प्रतिशत की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज होगा। हमें ज्ञात करना क्या चीज़, ब्याज ज्ञात करना। तो ब्याज का तो फॉर्मूला हमने बतला ही दिया आपको। तो ब्याज मूलधन दिया गया आपका 2000 और मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना ब्याज, तो 8 गुना T 9.25 गुना 4 कहानी के दशम डिलीट कीजिएगा 2 0। अब यहाँ पे कटम कुटी कीजिए ना, हल कीजिए, 2 0 खल्लास, 1 0 खल्लास, अभी है ना 5 से कटाए 2 बार में, 5 से इसको कटा दीजिए, तो 5 जगह 5 बचा 4 यानी हो गया आपका 42, 5 हटा 40 बचा 2 दूनी 25 बचे 25, 2 से कटा दीजिए 2। अब 4 गुना 5, 4 गुना 185 कीजिए, 4 5 20 के 0 तो 2, 4 अटे 32, 32 2 34, 4 गुना 4 4 3 7, तो हो गया 740 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार से ब्याज निकाल लीजिएगा, या फिर आप ब्याज का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे तो ब्याज का फॉर्मूला आता है एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 166 नंबर कहता है कि 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर जो कि इतना वर्षों के अंत में जो एक राशि से कुल कहता है एक राशि से कुल राशि इतना रुपये प्राप्त होती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी, निवेश की गई राशि कितनी थी, ये हमें बताना है। 166 नंबर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल पता नहीं तो मान लेता हूँ कि भाई प्रिंसिपल होगा P, तो यहाँ पे बोल दिया कुल राशि हो गया 2940, तो 2940 रुपया कुल है, यानी प्रिंस ये आपका अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल मान लेता P, तो प्रिंसिपल घटा दिया तो हो गया एसआई का फॉर्मूला, ये एसआई का ही फॉर्मूला होता है साथियों को। देखो एसआई का फॉर्मूला रहता है जब प्रिंसिपल दिया रहता है यानी अमाउंट दिया रहता है, तो अमाउंट माइनस P। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक एसआई का फॉर्मूला हम सब क्या जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला जानते हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल माने P, प्रिंसिपल इंटू रेट आपका दिया 6 इंटू टाइम दिया चलता 12 3 15 15 बटा 4 और इंटू रेट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, तो 4 को नीचे में लिख देते हैं, ये 100 गुना 4। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करता हूँ, तो इसको क्या करें, कटान छटान करना है कि नहीं करना भाई, इसको कटाइए 2 से 2, ये होगा 3। ठीक, 5 से अगर इसको कटाते हैं 5 से 15, 5 से कटाएगा 20 5 100, 20 दोनों हो गया 40, 40 गुना इतना कीजिए 0 4 4 16 P, 4 9 36, 36 1 37, 4 2 8 8 3 11, माइनस हो जाएगा 40 P, ये 40 से गुना किए इसमें। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, 3 गुना 3 हो जाता है 9, 9 गुना P कीजिएगा तो हो जाएगा 9 P। अब ये 40 P है पास जाएगा तब का ज्वाइंट हो जाएगा, तो 11760 बराबर 40 P और 9 P हो जाता है 49 P। तो पहले 7 से इसको कटा लीजिए, अगर 49 वाला पढ़ा नहीं जानते 7 से 7 7 49 यानी हो जाएगा 7 P, और इधर 7 से कटाइए तो हो जाएगा 7 का 7 बचा 4 4 यानी हो जाएगा आपका 47, तो ये हो गया 7 का 7 बचा 4 4 यानी हो जाएगा 47, 7 6 के 42 बचा आपका कितना 5 5 यानी 56, 7 8 56, फिर 0 0, फिर 7 से कटा लीजिए,
7 दूना 14 बचा 2 यानी हो गया 28, 7 चौक 28 यानी कि 240 दो ये दिखे यहाँ पे 240 और कहाँ पे भागा भाई, और लगता कुछ जीरो और छोड़े क्या, यहाँ पे आपका 1 जीरो देखिए छूटा हुआ है क्या, देखे तो देखिए भाई यहाँ पे 40 हुआ ना, 40 पर 1 जीरो था, यहाँ पहले से 1 जीरो और 1 जीरो बढ़कर 2 जीरो था, तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे 1 जीरो, तो 2400 रुपये आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। देखिए 167 में कहता है एक कार इतना रुपये की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, कम हो रहा है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो देखिए आप भाई साई बराबर फार्मूला लगा सकते हैं, अमाउंट बराबर फार्मूला, देखिए अमाउंट ये प्रति मूल्य कहता है इसका कहता है कि 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू वन यहाँ माइनस हो जाए क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है, तो 1 - R/100 है ना। अब बाकी बाद टाइम जो भी है, टाइम आपका 2 साल है तो टाइम 2 साल, तो यहाँ से इस प्रकार से बना लीजिएगा फार्मूला पे बैठा करके, ठीक है। मैं यहाँ दूसरा फार्मूला लगा रहा हूँ, मतलब विदाउट फार्मूला से मैं बना रहा हूँ, है ना। तो विदाउट फार्मूला क्या कहता है ना साथियों, तो कहता है कि विदाउट फार्मूला का जब भी बनाएगा तो पहले निश्चित राशि को कुछ यूज नहीं किया। 10% है, कम हो रहा है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 1 कम हो रहा है, तो यानी 10 में से 1 कम हो जाए बचेगा 9 और इधर बचेगा 10, ठीक है। यानी कि पहले है 10, 1 कम हो रहा है तो हो रहा है 9, तो यानी ये है आपका पहले, यानी पहले पोस्ट दिखा दिया, बाद यानी बस दिखा दिया। तो 2 साल है, तो 2 साल पहले हो जाए इस पर पावर 2, इस पर पावर 2, तो ये हो जाए 100, ये हो जाए 81, ये हो जाए 81, 2 साल बाद बोले। यहाँ बोला 6, यहाँ बोला 16 पर 53, यहाँ 16,000, यहाँ पे देखिए पहले कहता है 100, पहले का तुलना पहले से हमें निकालना है इसका मूल्य कितना होगा, तो 81 से गुना 2 जो खलास कर लीजिए। अब इसको कटाऊँ छटाऊँ कीजिए, आंसर आ जाए 16 का 16 के 6 तो बचा 1, है ना, और 16 × 5 = 16 × 8 = 88, 128 और 1 29, 129 यानी कि 1296 राइट आंसर, और जीरो भी छूटा, 1 जीरो छूटा यहाँ पे, तो 12,960 रुपये, 12,960 यह कॉमा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इस प्रकार से बना लीजिए, या फिर आप फार्मूला लगा लीजिए वैसा, तो फार्मूला हमने लिख दिया, अगर फार्मूला लगाने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा हमको बोलिएगा, मैं उसको बता दूंगा। चलिए देखिए 168 नंबर कहता मनी 8,000 रुपये एक बैंक में जमा करता है जिस पर 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो 2 साल बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। यानी कि ये वाला भी प्रश्न वही है जैसे 67 बताएं, तो बोले 5% है, तो यहाँ पे पहले की बात किया जाए बाद की बात किया जाए ब लगा दिया, तो 5% का मतलब होता है साथियों 1/20, तो परसेंट डिलीट कीजिएगा 100 आएगा, फिर कटा 5 का 5 20 50 100, यानी 5% का मतलब 1/20, यानी पहले है 20 और 1 बार हर एक साल में, तो 20 से हो गया 21, इस प्रकार से बोल सकते 2 साल है तो इस पर पावर 2 दे दीजिए, क्या दे दीजिए पावर 2, कहानी खत्म, हल कीजिए। 20 का वर्ग होता है 400, 21 का वर्ग होता है 441, क्लियर। अब देखिए हमारे पास मूलधन दिया गया 8,000, यानी पहले दिया गया कितना रुपया, यहाँ पहले आपका दिया गया 400 रुपये, ये पहले का तुलना पहले से निकाला ना आपका बाद, तो 441 से गुना, दो जो खलास के 4 से कटाया 4 दूना 8, यानी 20 बार में गुना कर दीजिए। अब 2 का 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 जीरो, यानी 8,820, 8,820 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 69 नंबर, कहता है कि सालाना 6% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए इतना रुपये पर ब्याज होगा। तो ब्याज कोई दिक्कत वैसे निकले 4,375 रुपया मूलधन दिया, मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से निकाला ब्याज, तो R × T, तो R छोटी है 4 चौके 24, हल कर दीजिए। तो 25 से 25 चौका, अब 25 से इधर कटा लीजिए, 25 से 25 बच गया आपका 18 यानी कि 187, 25 7 175 बच गया आपका 112 और यहाँ बचा 125, 25 5 4 6 6 5 30 6 7 6 5 30, ठीक है 3 6 7 42 42 3 48 6 का 6 4 10 80 10 80 देखिए 10 80 कैसे होगा 6 5 30 के 0 बचा 3 6 42 42 और 3 45 हो जाएगा, 10 50 होगा साथियों, यानी 10 50 हो जाएगा, हल कीजिएगा 10 50 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है चलिए 170 नंबर देखिए, कहता है कि मनी एक बैंक में इतना रुपये जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर
से 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, यानी कि रेट ज्ञात करना। तो रेट का फॉर्मूला ज्ञात कर लीजिए। रेट का फॉर्मूला क्या कहता है, रेट का अगर फॉर्मूला लिखो तो बोलता है SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो SI की बात किया जाए तो 12,500 हो गया 15,500, 3,000 आपका SI है गुना 100, प्रिंसिपल आपका कहता है 12,500 गुना आपका टाइम कितना है, टाइम की बात करें 6 वर्ष, तो 6 से हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 2 खलास 25 पंचे 25 चौके 100, ये 100 है, 2 मतलब 100, 5 से 5 दूना 10, 1 मतलब 10, 3 एका 3, 3 दूना 6, 2 से ये 2, 4%, यानी 4 ही सिर्फ बचा। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से फर्स्ट करेक्ट हो गया। ऐसे बना लीजिएगा फार्मूला, या विदाउट फार्मूला की बात किया जाए तो प्रिंसिपल और SI पे टारगेट करना है। प्रिंसिपल और SI पे, प्रिंसिपल आपका 12,500 है, SI आपका 12,500 और 15,500 के बीच का अंतर 3,000 है। अब 2 जीरो रख करके सब कटा देना है, 2 जीरो छोड़ के सब 25 पंचे और 25 चौके, फिर 5 6 30, 6 चौक हो गया 24, बाकी बात जो भी आपका टाइम दिया उससे भाग दे दीजिए, इतना सा कम कीजिए। टाइम 6 वर्ष है, 6 चौक 24, 4%, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।